हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। आइस स्केटिंग इंडोर रिंग का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास लिया। 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जुटी। स्वास्थ्य मंत्री ने 21 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट के रूप में जनपद को दी सौगात। धन सिंह रावत ने कहा कि चमोली जिले के लिए सरकार की बड़ी सौगात। कार्यक्रम में विधायक बुटोला व अनिल नौटियाल सहित तमाम लोग रहे मौजूद। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू। मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा सरकार बचना चाहती है विपक्ष के सवालों से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। जहां उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। जहां मानसून के इस 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया है। वहीं जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र करदाता के पैसे से चलता है और यदि बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है। देखिए, मैं आपसे 2 चीजें कहना चाहूंगी। हर मुद्दों को, हर चीज को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर नहीं है और मैं कहूं कि नहीं सत्र चलता रहे तो ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। देखिए, हमारी प्रभारी जी हैं शैलजा जी, उनके नेतृत्व में, उनके आह्वान पर दिल्ली में हमारे जो उत्तराखंड के जो शीर्ष नेतृत्व है और जो विधायकगण हैं उनकी एक बैठक है कि दिल्ली में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व उनके साथ बैठ के तय होगी। साथ ही साथ अब आने वाले समय में केदारनाथ में भी चुनाव है, तो तमाम चीज़ों को लेकर, संगठन की बारीकियों को लेकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, यशपाल यादव जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोयल जी, माननीय हरीश राव जी, ये 5 नेता और तमाम अन्य बड़े नेता इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय पर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि विधायक बनने के महज 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, जिसमें उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ रुद्रपुर क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है। ऐसे में उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले 2 साल में 43 करोड़ के कार्य स्वीकृत होकर गतिमान हैं, जिनमें कुछ कार्य हो गए हैं और कुछ टेंडर प्रक्रिया में हैं। तो रुद्रपुर के कुछ मार्ग ऐसे मार्ग हैं जिससे लाखों लोग निकलते थे और 12 से 15 सालों से बिल्कुल तहस नहस थे। उन मार्गों को प्राथमिकता पर लेते हुए उसमें एक प्रमुख समस्या थी, बिगवाड़ा से लेके 3 पानी डैम दक्ष चौराहे तक लगभग 3.5 किलोमीटर का मार्ग है, उसे लेके बहुत बड़ी दुर्दशा थी। ऐसे ही एक मार्ग हमारा
NS से लेके अटरिया मंदिर होते हुए और सिडकुल तक 4 किलोमीटर का मार्ग, उसकी बहुत दुरुस्ता थी, उसके बड़े आंदोलन हुए। ऐसे ही हमारा एक मार्ग है हमारा झील से लेकर चामुंडा मंदिर तक ट्रांजिट कैंप शिवनगर का मार्ग, उसे लेके बहुत बड़े आंदोलन हुए। वहाँ लोग कीचड़ में बैठा करते थे, पौधे धान लगाया करते थे। तो इन मार्गों की बहुत दुरुस्ता थी, पिछले 10 साल से थी। तो रुद्रपुर हिंसक घटनाओं की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अध्यक्ष रविदेव आनंद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है और मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। उन्होंने विश्व के मानवाधिकार संगठनों से इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ये मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहाँ के हिंदुओं से कोई भी संबंध न होने के बावजूद उन लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, वह उनकी संपत्ति को आग लगाई गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया और वहाँ के एस्कॉन जो वहाँ की एक हिंदू संस्था है, उन्होंने कोरोना काल में और अन्य समय में भी वहाँ के 1 लाख, 1.25 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस बात भी बीजेपी व्यापक रूप से मनाने जा रही है। इस राष्ट्रीय अभियान की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की अखंडता और देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। पिछले 3 सालों से जारी इस राष्ट्रव्यापी अभियान को हम इस बार भी 13, 14, 15 अगस्त को बूथ स्तर तक मनाएंगे। 2 साल पूर्व मोदी जी ने इस अभियान को शुरू किया था। पहले जब 15 अगस्त आता था तो लोग इंतजार करते थे कि 15 अगस्त आएगा, छुट्टी होगी, हम पिकनिक मनाने जाएंगे। लेकिन आज पिछले 2 साल से जब 15 अगस्त आता है, घर घर पे तिरंगा फहराता है, लोगों को तिरंगे की ताकत का एहसास होता है। और इस तिरंगे की ताकत का एहसास आपने यूक्रेन में देखा होगा, जब हमारे 22,000 से अधिक छात्र वहां फंसे हुए थे और मोदी जी ने पुतिन से कहा, तो मित्रों बताना चाहूंगा कि भारत के बच्चे तो निकले बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वहां के बच्चों ने भी तिरंगा हाथ में लिया, सुरक्षित निकले। ये तिरंगे की ताकत है। तो आज का घर घर तिरंगा अभियान फिर है और 15 के दिन हर घर में तिरंगा लगेगा और तिरंगे की ताकत का एहसास मैंने बता दिया। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसी कड़ी में हरिद्वार के जमालपुर खुद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर निशंक ने कहा कि देश भर में हर घर तिरंगा अभियान बड़े जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना। पूरा वातावरण पूरे देशभक्ति का जिस तरीके से हर हाथ में, हर घर में तिरंगा फहरा रहा था, तो लोगों की भावनाएं भी राष्ट्र से जुड़ती हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, वो भी उस राष्ट्र का ऐसे अभिन्न है जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति का खून रहता है। तो वातावरण बनने से बनता है। अभी फिर हर घर तिरंगा का अभियान शुरू होगा। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का निवास पे आगमन हुआ। कार्यक्रम चल रहा है हमारा एक पेड़ माँ के नाम, और हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। उसी के संबंध में आज डॉक्टर निशंक जी का आवास पे आगमन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला और सभी अपने भाई बीजेपी के भी पदाधिकारी और पूरे ग्राम पंचायत पूर्वी मंडल के सभी भाई यहाँ उपस्थित रहे। और एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा है,
उसकी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और आशीर्वाद भी दिया और इसी संबंध में उनका आज निवास पे आगमन हुआ। हरिद्वार के कनखल चौराहे पर कांग्रेस के मेयर पति ने भाजपा की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया है। ऐसे में मेयर पति अशोक वर्मा ने कहा कि कॉरिडोर बनाने के चलते ज्वालापुर हरिद्वार की गलियों की नपाई हो रही है और अब भाजपा विधायक बोल रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं हेरिटेज सिटी बनेगी और अब वो गंगा किनारे नहीं गंगा किनारे बनेगी। अमर गंगा किनारे बनेगी तो गलियों की नपाई किस लिए की जा रही है, इसलिए उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। अब वो कह रहे हैं कॉरिडोर बनेगा, जो है यूपी की जमीन है, तो इस तरह की भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। तो आज जो है उन्हें भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया था ताकि इनकी बुद्धि में सुधार आए, हरिद्वार के लोगों को ना उजाड़े, हरिद्वार के गरीब लोगों को, हरिद्वार के व्यापारियों को, आम जनता को दुखी ना करें, इसलिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। उधम सिंह नगर में हो रही बाइक चोरी के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कब्जे से चोरी की स्कूटी सहित 16 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को जिले के एसएसपी ने 2000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। ऑटो लिफ्टर का एक शातिर ऑटो लिफ्टर की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें टोटल 16 दोपहिया वाहन 16 बाइक्स रिकवर हुए हैं। बाइक्स और स्कूटी मिला के टोटल 16 दोपहिया वाहनों का रिकवरी हुई है और एक शातिर चोर को दबोचा गया है, बल्कि एक शातिर बाइक चोर पकड़ा गया है। टोटल 16 बाइक्स रिकवर हुई है। तो अपराध अनावरण के अलावा जो है एक आम आदमी को परेशान करने वाला एक वारदात होती है। बाइक जो है जमा पूंजी पूरा इकट्ठा करने के बाद लोग जो है अपने सेविंग से बाइक खरीदते हैं। बाइक चोरी का वर्कआउट करना एक मिडिल क्लास को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो मैं बड़े हर्ष का विषय है कि ये 16 बाइक्स रिकवर हुई है। कनखल मंडल के चौक बाजार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, उसके विरोध में भाजपा ब्राह्मणों की ओर से मंत्रोच्चारण भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर हरिद्वार की जनता को धोखे में रखने का काम कर रही है और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मियों को साथ लेकर के बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने का काम किया है और कॉरिडोर के मुद्दे पर जिस कॉरिडोर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विधायक जी, माननीय सांसद जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना हरिद्वार की जनता को, बिना यहाँ के स्टेक होल्डर्स को, बिना यहाँ के सामाजिक और धार्मिक संगठनों को विश्वास में लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। और माननीय विधायक जी ने यहाँ तक कहा है कि कॉरिडोर को शहर से बाहर पंतद्वीप और रोडी बेरे वाला क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए। उसके बाद भी नगर निगम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस झूठ बोलने पर आमादा है और कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस लाने के लिए इस तरह का कुकृत्य कर रही है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने इंडोर रिंग का जिम्मेदारी सरकार ने अपने पास ले लिया है। इससे पहले निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। सालों से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जगी है और इस खेल को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया था और एक आयोजन होने के बाद खिलाड़ियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो था वो आईएलएफएस के पास हमने लीज पे दिया हुआ था 30 साल के लिए। उसके बाद फिर वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने बाद। उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसकी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें खराब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेजी से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चमोली के लोगों को 21 करोड़ की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट की सौगात दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सालय परिसर में क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक का शिलान्यास किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि चमोली के लिए सरकार की बड़ी सौगात है। आने वाले समय में जनपद वासियों को सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं गोपेश्वर मुख्यालय में ही मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर 50 गाड़ियों का पार्किंग स्थल भी बनाया जाएगा।
बड़ी सौगात हमारी सरकार के द्वारा की गई है, जहाँ पर 50 बेड का एम्बुलेंस और लगभग 21 दिक्कत है। तो मैंने कार्यदायी संस्था को भी आदेश कर दिया यहाँ पे 50 गाड़ी हमको पार्किंग हुई। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है, जहां कूड़े का ढेर बढ़ते ही इतना ज्यादा हो चुका है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गिरने लगा है। वहीं नगर निगम की बेहतर व्यवस्था न होने कारण यह कूड़ा टचिंग ग्राउंड में सही से निस्तारित नहीं हो पा रहा है, जहां भारी दुर्गंध से आसपास के इलाके का बुरा हाल है और इसका असर पहाड़ जाने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। वहीं मुख्य नगर आयुक्त ने कहा कि समस्या को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। बरसात में कूड़ा गीला हो जाने के कारण हमारी गाड़ियां अंदर नहीं जा पाती है। इस कारण से कई बार कूड़ा सड़क के किनारे आ जाता है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जैसे ही बरसात रुकती है यहाँ से कूड़ा हटा करके पीछे शिफ्ट किया जाए और हाईवे को खाली कर। अल्मोड़ा में एक छात्रा को उसकी शादी हो जाने के बाद कक्षा में न बैठने देने का मामला सामने आया। छात्रा और उसके परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद अब स्कूल प्रबंधन उसे प्राइवेट रूप से आगे की पढ़ाई करने को कह रहा है। ये मामला अल्मोड़ा के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज का है। मिली जानकारी के मुताबिक 11वीं की छात्रा की बीती 28 जुलाई को उसके परिजनों ने शादी करा दी थी। छात्रा का आरोप है कि शादी के बाद खराब माहौल का हवाला देकर उसे स्कूल में नहीं बैठने दिया गया। परिजन जब उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बात की और छात्र को स्कूल आने की इजाजत दी गई। मैं आज तक वहाँ से पढ़ती भी आई हूँ स्कूल से, अभी तक 8th क्लास से अभी तक वहाँ से पढ़ती भी आई हूँ। फिर 28 जुलाई को मेरी शादी होने के कारण मैं अब 3 अगस्त को गई थी वहाँ पर। 3 अगस्त को जब स्कूल गई मैं तो अब मुझसे बोल रहा है क्या कहते हैं कि आप रेगुलर नहीं आ पाओगे, प्राइवेट करो आप और यहाँ के बच्चों का माहौल ख़राब होएगा, इसलिए मैं स्कूल रेगुलर जाना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर वो लोग मुझे मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए। सिमरन हमारे वहाँ कक्षा 11वीं की छात्रा है, जिसके परिजनों ने हमें अवगत कराया कि 28 तारीख को उसका विवाह वो करने जा रहे हैं। तो इतनी सी बात हुई थी कि हमने कहा हमारे संज्ञान में नहीं है कि विवाहित छात्रा को हम विद्यालय में बिठाएं या न बिठाएं, हम उच्चाधिकारी से इसका संज्ञान लेंगे और उसके उपरांत हम बच्ची को जैसे वो पढ़ रही है वैसे ही पढ़ती रहेगी। तो ये मुद्दा इन लोगों ने बेवजह बना दिया। हमारी अपने उच्चाधिकारियों से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा कि आप बच्ची को बना के रखिए, हमने उसका नाम निरस्त भी नहीं किया है। हल्द्वानी के रामनगर देहरादून स्टेट हाईवे को 10 दिन के भीतर ठीक करने के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर कार्य करने में जुट गया है। दरअसल भारी बारिश की वजह से चकलवा में तीसरी बार पुल के आसपास का हिस्सा बह गया था, इससे आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा कि रास्ता खोलने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। जी 30 जुलाई को भारी अतिवृष्टि हुई थी, जिसके कारण जो हमारी 3 मीटर स्पान की पुलिया थी चकलुआ पे, वो बह गई और वहाँ पर सारे ऑप्शन फेल थे। तो हम लोगों ने बैली ब्रिज 100 फीट का उसके लिए प्रस्तावित किया है। उस पर हमारा काम अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसमें हम लोग करीब 60% इरेक्शन हम कर चुके हैं। दिन रात वहाँ पर काम चल रहा है और हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, कमिश्नर सर द्वारा भी निर्देशित किया गया कि दिन रात काम किया जाए। हमारा सिविल का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, पेडेस्टल कास्टिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यातायात सुगम रहे उसके लिए उसके डाउन स्ट्रीम में एक डाइवर्जन बना हुआ है और वहाँ पे भी हमारी जेसीबी 24 घंटे तैनात है। थोड़ा पानी जब तेज होता है तो उसी समय यातायात बाधित होता है। देहरादून में नगर निगम की ओर से डेंगू को लेकर चलाए गए अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, जिससे पहली बार जनपद में एक भी डेंगू का केस सामने नहीं आया। यहां स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि निगम की रणनीति का सकारात्मक असर दिखा है और वही उन्होंने कहा कि भूस्वामियों के खाली प्लाट पर जलभराव की वजह से डेंगू का लार्वा मिलने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अगर यदि किसी खाली प्लॉटों पर जल भराव हो रहा है तो उसका चिन्हीकरण कर संबंधित गृह स्वामियों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई भी करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो चालान भी
कार्रवाई करें। अभी तक जो हमारी डेंगू के प्रति जो हमारी रणनीति थी कि किसी भी प्रकार से जो है उनको हमारे शहरवासियों को उसके दंश से बचाया जाना है, तो अभी तक हमारी कुल रणनीति कामयाब रही है और जुलाई का महीना हमारा जो है 0 डेंगू केसेस पे रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने एसडीएम कैंपस में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। आज हमने प्रदर्शन किया है। देखिए, आप लोग सब देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा, और हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन का मंदिर जला दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत तक वहाँ पे लूटी जा रही है। तो हम इसी उसमें जो आज प्रदर्शन करने आए हैं, आज हम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस्लामिक जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में भारत में आके रह रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही है, तो कम से कम भारत सरकार को बड़ा दिल रखते हुए जो हमारा बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हो रहा है, उनको यहाँ पे लाके रक्षा सुरक्षा प्रदान की जाए। आज हमने न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।